अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग में दो अहम मौज़ूआत पे बात करूंगा और दोनों एक मरतबा फिर से 190 मिलियन डॉलर केस के हवाले से जो मैंने खबर की, पहला मौजूद तो उसके हवाले से चंद बड़े दिलचस्प सवालात बाज लोग और बाज दोस्त और बाज काबिल एहतराम दोस्त उठा रहे हैं। तो ये मौजूआत साफ ज़ाहिर है, मैंने आपको जिस तरह अर्ज़ किया कि मेरी खबर के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं उसके हवाले से सबसे पहले एक बात मैं रिपीट करूं, मैंने बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा था कि मैं बरतानवी कोर्ट की अदालत की एक आला अदालत की जजमेंट का चंद हिस्सा आपके सामने रख रहा हूं। अगरचे मैंने कोशिश की कि पूरा बैकग्राउंड आपको बताऊं और फिर अपनी बात करूं, लेकिन मैंने आपको ये बड़ा क्लियरली कहा कि जब तक आप पूरी जजमेंट नहीं पढ़ेंगे तो जो जज का नैरेटिव है, जजेस का, बेंच का जो बयानिया है, वो आपको समझ नहीं आएगा और फिर साफ ज़ाहिर है कि आप टमक टोइयां मार रहे होंगे इधर उधर की। सवालात पे चलने से पहले दोबारा प्रिसाइज एक नुक्ता जहन में रख लें कि पूरे मामले का खुलासा सिंगल पॉइंट, वन पॉइंट सिर्फ ये है कि जिस बुनियाद पे फैसला होना है और सजा देनी है या नहीं देनी, कि जो बरतानिया से पैसा आया था वो हुकूमत पाकिस्तान को जाना था या मलक रियाज को जाना था। बस ये बुनियादी नुक्ता है। अगर तो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था तो फिर इमरान खान जिम्मेदार हैं, गिल्टी हैं, गुनाहगार हैं, उन्होंने जुर्म किया है। उन्होंने वो बाद में ट्रस्ट वाली जमीनें, जो कहा जाता है ट्रस्ट पे जमीनें ली, हालांकि ट्रस्ट वाला मामला इससे कनेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ली होती या ना ली होती, अगर उन्होंने गलत फैसला किया था तो फिर वो मुजरम है। बात खत्म हो गई, उस पर आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। बात सिर्फ इसी नुक्ते तक है कि क्या वो पैसा मलक रियाज का था या हुकूमत पाकिस्तान का। और मैंने आपको अर्ज किया कि ये बात ही मज़ाका खेज है कि पैसा हुकूमत पाकिस्तान का हो सकता है। हुकूमत पाकिस्तान का कोई क्लेम कभी रहा ही नहीं इस हवाले से। अगर कोई क्लेम होता तो उसकी बैक एंड पे एक किसी अदालत का फैसला होता उस शख्स के खिलाफ। अगर कोई ऐसी सूरत हो भी जाती कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान के किसी डायरेक्ट अकाउंट में आता, हुकूमत पाकिस्तान को आता, तब भी पैसा ऑटोमेटिकली मलक रियाज का ही होता, क्योंकि पैसा उसका था। पैसा अपना बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। सुबह सुबह मैंने अर्ज किया एक मरतबा के आपको उठ के मुंह हाथ धो के घर से बाहर जाके कमाना पड़ता है। इस तरीके से बैठे बैठे ख्वाबी ख्याली पुलाव पकाने से कि ये जो पैसा आया फलां जगह पे आया, ये हमारा है, हमने कोई ऐसी एग्जांपल मैंने आपको बताया बिल्कुल भी नहीं है। कोई नाइजीरिया के पैसे बताया गया जी वो हो गए थे और उसको दिए और हुकूमत को गए। करप्शन की मिसालें थी कि पब्लिक ऑफिस होल्डर ने करप्शन की, लूटमार की, साबित हुआ, उधर पड़े हुए थे और फिर उसके बाद वो मुतल्लिका हुकूमतों को वापस किए गए। ये मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था और इस हवाले से जो जजमेंट मैंने कोर्ट की, जिसके ऊपर अब गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं, उस हवाले से मैं सबसे पहले आपके सामने 3-4 नुक्ते रखता हूं और वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। ये पहला मैं आपको जो दिखा रहा हूं, ये एक ट्वीट है आतिफ तोकीर साहब का, आप देख रहे होंगे। मतीउल्लाह जान साहब ने मेरी खबर के हवाले से एक बड़ा तफसीली व्लॉग किया और एक ट्वीट किया और उसके हवाले से उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन भी उस जजमेंट की बताई, जो बरतानवी कोर्ट की जजमेंट है। उसके ऊपर आतिफ तोकीर साहब लिख रहे हैं कि ये अदालती दस्तावेजात 10 साल मल्टी एंट्री वीज़ा मनसूखी की हैं। ये आतिफ तोकीर साहब लिख रहे हैं, ये मतीउल्लाह जान को समझा रहे हैं, मतीउल्लाह जान को बता रहे हैं कि भाई ये नहीं, ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट आप पढ़ रहे हैं, जिसको आप कोट कर रहे हैं, ये तो वो कोई मल्टी एंट्री वीज़ा है तो वो उसकी कोई दस्तावेजात हैं, ये तो अदालती दस्तावेजात हैं। इनमें वीज़े की मनसूखी की वजह बताते हुए पाकिस्तान में मलिक रियाज और इनके साहबजादे के माली जराइम और बेज़ाब्तियों के ज़िम्मन में बहरिया टाउन और सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने का हवाला दिया गया है। इस अदालती फैसले में तफसील से दर्ज है कि गो के NCA के मायदे के तहत मलिक रियाज को इनके साहबजादे को मुजरम करार नहीं दिया गया, ताहम एजेंसी पर एतमाद है कि यह पैसा गैर कानूनी है। इस अदालती मुसवदे का 109 मिलियन पाउंड वाले मायदे से कोई ताल्लुक नहीं, ये मुख्तलिफ मुकदमा है। ये एक बात लिखी एक ट्विटर के ऊपर आतिफ तोकीर साहब ने। जी नाज़रीन, तो मैं इस पर सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि मैंने जब आपके सामने जजमेंट रखी तो मैंने आपको बताया, बल्कि पूरा खुलासा बताया कि ये मलिक रियाज का एक वीज़ा कैंसिल हुआ, जो कि एक मुख्तलिफ मामला है। उसके ऊपर एक जगह पे कैंसिल हुआ, फिर अपील में कैंसिल हुआ, फिर ट्राइब्यूनल के पास कैंसिल हुआ, तो जो उनकी कोर्ट ऑफ अपील है, एक बड़ी कोर्ट है, उसके सामने 3 जजेस के बेंच के सामने ये मामला गया। उसके अंदर ये जजमेंट आई। वो जजमेंट मैंने आपके साथ शेयर भी की, उसका लिंक भी शेयर किया। ये बिल्कुल वो वाला मामला है, वीजा कैंसिलेशन वाला। उसके अंदर मलक रियाज के हवाले से बताया गया है क्या डॉक्यूमेंट क्या कहता है, और ये कौन कह रहे हैं नाज़रीन? हाई कोर्ट, आपके सीनियर मोस्ट जजेस कह रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि जो मलक रियाज अपने दफा में बयान दे रहा है, वो कह रहा है कि जी आप मेरे पे इल्जाम तो लगा रहे हैं कि NCA ने मेरे अकाउंट सीज किए थे,
तो भाई वो तो अनफ्रीज हो गए हैं, वो तो मेरा सेटलमेंट एग्रीमेंट हो गया है। तो कोर्ट उसको बता रही है कि जो तुम्हारा सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ है, वो सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत पैसे स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जाने थे, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान में वो पैसे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उस अकाउंट में जाने थे जिसमें तुमने कराची की जमीनों के हवाले से 460 अरब रुपया जुर्माना देना है। ये सेटलमेंट एग्रीमेंट जो है उसका खुलासा जो है, उसका ऑपरेशनल पार्ट जो है वो इस जजमेंट के अंदर कोट हुआ है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट जो है उसको अदालत के ये जज जो है वहां पे बता रहे हैं। तो ये वो बुनियादी नुक्ता है जिसके ऊपर पूरी कंफ्यूजन है नाजरीन, कि वो जो पैसा था वो किसका था। तो मैं आपके सामने हाई कोर्ट की एक जजमेंट लेके आया हूं जो बिल्कुल एक मुख्तलिफ मामले में है, लेकिन उसमें एनसीए के साथ होने वाले मुआहदे का बताया गया है कि उस मुआहदे के अंदर क्या है, उस मुआहदे का ऑपरेशनल पार्ट क्या है, वो ये बात वहां पे बताई गई है। और वो वाला जो मुआहदा है वो इससे पहले, मेरी इस खबर से पहले कहीं पे भी ऑफिशियल तौर पे मौजूद नहीं था, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट है। वफाकी कबीना ने उसको एग्री किया हुआ है कि वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। मौजूदा हुकूमत ने भी अदालत के सामने पेश नहीं किया, जबकि हुकूमत के पास है एनसीए कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन कर देने की वजह से खुद से बात नहीं कर सकता, लेकिन अदालत के सामने हर चीज खुलती है, अदालत के सामने हर चीज जाती है। तो जब अदालत जो है, और उनकी आम अदालत नहीं, उनकी कोर्ट ऑफ अपील जो है, वो ये बात लिख रही है कि जो आपकी सेटलमेंट है एनसीए के साथ, उसमें वो आपकी सेटलमेंट इस वजह से हुई कि आपने एग्री किया कि ये पैसे जो हैं वो अनफ्रीज जब अगर हो जाएंगे तो वो आप जाके उस अकाउंट में जमा करवाएंगे। बुनियादी तौर पे वो इस हवाले से भी मलक रियाज को मुजरम कह रहे हैं कि तुमने कुछ गलत किया है, और जो तुम्हारे अनफ्रीज अगर हो भी गए, कोई गिल्ट तुम्हारे ऊपर या कोई इल्जाम तुम पे नहीं फ्रेम हुआ, लेकिन पैसे जो हैं वो अल्टीमेटली तो उसी अकाउंट में गए ना जिसमें तुमने जुर्माना जमा करवाना था सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका मतलब तुमने कुछ गलत किया, जो कि उन्होंने ऊपर लिखा कि तुमने क्या गलत किया मलीक डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, तो तुमने वहां जमा कराने। तो ये भी साबित करता है कि तुम रॉन्ग डूइंग में इन्वॉल्व हो। बिल्कुल वो गलत कह रही है जजमेंट मलक रियाज को। मलक रियाज को बिल्कुल कोई क्लीन चिट नहीं दे रही, ना ही मैंने क्लीन चिट दी, लेकिन वो ये बता रही है कि पैसे जाने कहां थे। और ये पहला ऑफिशियल एक डॉक्यूमेंट है जो हमारे सामने है। अगर इससे मुतसादम किसी के पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है तो वो ले आए, वो कहे भाई अहमद नूरानी तुम साफी जरूर हो, तुमने ये बात निकाली है, तुम्हारा नुक्ता है, तुम एक ऑफिशियल चीज सामने लेके आए हो, लेकिन ये पड़ा हुआ है एनसीए का सेटलमेंट एग्रीमेंट, और ये पढ़ लो कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये पैसे मलकियत थे हुकूमत पाकिस्तान के। तो बात खत्म हो जाएगी। मैं आपके सामने आऊंगा, मैं कहूंगा भाई ये जजमेंट थी, ये ऑफिशियल होती है, इसमें जो लिखा होता है वो हमें जो समझ उसके मुताबिक आपने किया, लेकिन अब सेटलमेंट एग्रीमेंट सामने आ गया। यार ये क्या बात है कि आप माओ बहनों की गालियां निकाले, एक मैसेंजर को आप किल करने की कोशिश करें जो आप तक सिर्फ खबर पहुंचा रहा है, इल्जामात लगाएं। जो लोग इल्जामात लगा रहे हैं मैं उस तरफ भी आता हूं और मैं बात करता हूं। अच्छा सर, एक तो ये मामला हो गया। इसी तरीके से जो बाकी चीजें हुई, जो बाकी सवालात उठाए गए, एक साहब ने कहा कि ये रिमार्क है, ये जो बात आप कोट कर रहे हैं जजमेंट से, ये अदालत का फैसला नहीं है, ये रिमार्क है। पहली बात तो ये है कि ये जजमेंट है कि जो 10 साल का वीजा था वो कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, इस हवाले से तो इसके फैसले में तो ये बात हो ही नहीं सकती, फैसला तो उस पॉइंट पे आना है। और दूसरी बात ये कि क्या ये रिमार्क है? ये बिल्कुल रिमार्क नहीं है, ये जजमेंट के अंदर बकायदा जज कोट कर रहा है। जब जज लिख रहा होता है बताता है कि फलां चीज ये है, फलां डॉक्यूमेंट ये कहता है, फलां वकील ये कहता है, यहां पे वो डॉक्यूमेंट को कोट कर रहा है कि जो तुम्हारा एग्रीमेंट है, सेटलमेंट एग्रीमेंट एनसीए के साथ, उसके तहत पैसा हुकूमत पाकिस्तान को जाना है, और पाकिस्तान में वो पैसा जो है वो उस अकाउंट में जाना है सुप्रीम कोर्ट के जिसमें तुमने जुर्माना जमा करवाना है। और इसके ऊपर उसको जुर्मदार कह रहा है, उसको मुल्ज़म कह रहा है कि तुम्हें साबित हो रहा है कि तुम्हारा जुर्माना तुम पे कर रहे हो, तुमने गलत किया तो पे कर रहे हो ना, इसलिए तुम बददियाना, तो हम तुम्हें वीजा नहीं देते। लेकिन ये बात वो क्लैरिटी के साथ उस जजमेंट, उस एनसीए के एग्रीमेंट के बारे में, ये पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है जो कह रहा है कि जी वहां पे जाना है। तो इसको रिमार्क आप नहीं कह सकते, ये उसको कोट कर रहा है बकायदा। एक तो ये रिमार्क वाली बात। अब तीसरा सवाल आ जाए, तीसरे नुक्ते पे आ जाए। एक साहब ने ये कहा कि ये जो बात आप कर रहे हैं, ये बात एनसीए ने नहीं कही, ये तो मलक रियाज ने एनसीए से कहा कि मैं ये पैसा जो है अपने अकाउंट में जमा करवा देता हूं। तो भाई यही तो बात हो रही है, ये तीसरे नुक्ते का जवाब सुन लें। यही तो बात हो रही है कि चाहे मलक रियाज ने उनसे कहा तो वो एग्री हो गए ना, फिर उनकी एनसीए की सेटलमेंट हो गई ना इस बात के ऊपर। बात तो यह है कि सेटलमेंट एग्रीमेंट क्या है, बुनियादी नुक्ता तो यह है।
तो आप खुद मान रहे हैं जब आप ये बात करते हैं कि मलिक रियाज ने कहा था उनको, भाई जिसने भी कहा था तो वो उस पर सेटलमेंट हो गई उनकी, और उसमें लिख दिया कि कोई फाइंडिंग ऑफ गिल्ट नहीं है, सिविल मैटर है, और ये पैसे जो हैं वो साफ ज़ाहिर है कि हुकूमत पाकिस्तान को जाएंगे, यानी कि उस अकाउंट में जाएंगे जिसमें मलिक रियाज ने जुर्माना जमा करवाना है। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि बाज बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए, मेरे सीनियर है, मोहसन है जनाब उमर चीमा, उन्होंने भी कल इसके ऊपर इज़हार ख्याल किया। उनकी राय मेरी राय से ज़्यादा मोतबर है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, साफ ज़ाहिर है कि वो एक पाकिस्तान के सबसे बड़े तहकीकाती सहाफ़ी हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग समझ ज़्यादा है, मैंने तो सीखा है उनसे। लेकिन एक बात पे मेरा राय का सिर्फ इख्तलाफ है। उन्होंने कहा कि जी ये 3 जगह पे लिखा हुआ है कि ये हुकूमत पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जाना है पैसा। ये बात दुरुस्त है, ये लिखा हुआ है, लेकिन बाद लोग इस चीज का गलत मतलब ले रहे हैं। स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जाने का मतलब ये नहीं है कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान की या स्टेट ऑफ पाकिस्तान की मिल्कियत है। आगे वो बाकायदा तफसील में लिख रहे हैं कि पैसा जाना कहां पे है। और बात यह है कि ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि स्टेट का पैसा कोई कब होता है, जब कोई पैसा कहीं पे एस्टेब्लिश हो जाए कि ये गलत तरीके से कमाया गया और वो पैसा पकड़ा जाए, तो वो पैसा जब उसके ऊपर एक डिक्री आ जाएगा ये साबित हो गया है, और हम वो डिक्लेरेशन फिर देते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत है ये पैसा, वो पैसा जो है वो सेटलमेंट के नतीजे में कोई गिल्ट स्टेब्लिश हुए बगैर अनफ्रीज हो गया ना, यही तो प्रॉब्लम है। और वो हुकूमत पाकिस्तान का उसमें पैसे ट्रांसफर हो गए उसमें। इसी तरीके से जिन साहब ने कहा कि एनसीए ने नहीं कहा था, मलिक रियाज ने तजवीज किया था, तो मैंने आपको जवाब दे दिया कि मलिक रियाज अल्टीमेटली मान ही गए ना। मलिक रियाज ने माना कि जी मैं वहां जमा कराऊंगा, तो एनसीए मान गया, तो ये सेटलमेंट हुई। तो यही तो पॉइंट है, यही तो स्टोरी है, यही तो लंदन कोर्ट की जजमेंट लिख रही है। आगे चलते हैं नाज़रीन, कि एमनेस्टी ने कहा था कि एनसीए ने गलत किया। अब ये बड़ा अहम नुक्ता है, ये आप कह लें चौथा नुक्ता, चौथा सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि एमनेस्टी ने कहा था उस वक्त, एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके ने कहा था कि ये तो जी गलत पैसा था, ये तो लूटा हुआ पैसा था, तो एनसीए ने जो है ना ये वापस कर दिया, उसी इंडिविजुअल के अकाउंट में चला गया है। ये एक साहब ने ये एतराज किया, आप अंदाजा करें। तो भाई अगर ये बात है तो ये बात तो हम कब कह रहे हैं मलिक रियाज का पैसा जो है वो बड़ा जायज और क्लीन पैसा था। हम तो आपको फैक्ट की बात बता रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड क्या बोलता है, लीगल चीज क्या है, कानून में फैसला किस मुताबिक होना है। तो ये तो आप मेरी बात को सब्सटेंशिएट कर रहे हैं ये बात कह के कि एमनेस्टी ने भी कहा था कि एनसीए तुमने गलत किया है। एनसीए ने गलत किया होगा, मैं तो एनसीए का दफा नहीं कर रहा, मैं तो एनसीए को सही नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं उन्होंने ये किया। एनसीए ने मलिक रियाज के साथ ये सेटलमेंट एग्रीमेंट किया कि ये पैसे स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा होंगे, जिसमें मलिक रियाज ने कराची वाली जमीनों का 460 अरब रुपए जुर्माना जमा करवाना है। बात खत्म हो गई। तो ये तो आप मेरी बात को और इंडोर्स कर रहे हैं कि एमनेस्टी ने भी उस वक्त मान लिया था कि एनसीए ने गलत किया। एनसीए ने गलत किया होगा, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही नहीं है। खैर आगे चलते हैं। एक काबिल एहतराम दोस्त है, उन्होंने सवाल किया कि क्या हुकूमत एनसीए के साथ मायदे का भी हिस्सा थी। जी बिल्कुल, एक स्टेज पे हिस्सा थी। कैसे हिस्सा थी कि जब मलिक रियाज ये कह रहे हैं कि ये पैसा पाकिस्तान में जाके उस अकाउंट में जमा करवाने को मैं तैयार हूं, तो वो अब पाकिस्तान बरतानिया से बाहर का मामला है ना, तो अगर बाहर के किसी मुल्क में इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन होनी है, ये सेटलमेंट होनी है, तो मुतलका हुकूमत का उसका पार्ट पढ़ना जरूरी है, उनका नोट देना जरूरी है कि जी हमें पैसे आने पर कोई इतराज नहीं है। हाँ, उनके पास ये ऑप्शन जरूर है कि वो कहें जी नहीं आने देंगे, लेकिन जब पैसे आने हैं तो उसी सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत आने हैं, इसीलिए वो उसका हिस्सा बने। अब जब वो बन गए, उन्होंने नोट दे दी, तो मेरे ख्याल में उसकी किसी कबीना अप्रूवल की जरूरत नहीं थी, मतलब मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर थी तो कानूनी माहिरीन कहते हैं थी, तो उसीलिए शायद इमरान खान ने वो कबीना से अप्रूवल लेने की कोशिश की। उसके ऊपर एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल एक दोस्त का, ये छठा सवाल आपके सामने रख रहा हूं कि मायदा खुफिया तौर पर दस्तखत क्यों करवाया गया कबीना से। तो इसके ऊपर बड़ी सिंपल सी बात है कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी वाली चीज थी, लेकिन मैं ये बिल्कुल समझता हूं कि जो भी कबीना का कोई बंदा कोई चीज अप्रूवल देता है वो देखे बगैर अप्रूवल नहीं दे सकता। अगर आप समझते हैं, आप में से जो भी लोग ये बात सुन रहे हैं कि ये चीज हुई थी इस तरीके से और गलत थी, तो आप ये स्पेसिफिक इल्जाम लगाएं इमरान खान के ऊपर कि उसने कोई चीज कॉन्फिडेंशियलिटी जबरदस्ती साइन करवाई। वो चीज सही थी या गलत थी वो छोड़ दें, तो फिर आप ये वाला उसके ऊपर आप ट्राई करें। तो ये तो उनके ऊपर ये वाला इल्जाम तो नहीं है कि उन्होंने जबरदस्ती साइन करवाया और खुफिया रख के साइन करवाया। खुफिया करवाना साइन इस हवाले से उनकी लॉजिक क्या हो सकती है, जी ये कॉन्फिडेंशियल था तो हमने इसको कॉन्फिडेंशियलिटी रखा। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि अजीब कॉन्फिडेंशियल था कि फौरन बाद कबीना की मीटिंग के जो शहजाद अकबर हैं वो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जी हमने किया है, तो फिर कॉन्फिडेंशियलिटी क्या हो गई। अरे भाई वो कॉन्फिडेंशियली वो जो एग्रीमेंट है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना था ना,
वो कॉन्फिडेंशियलिटी डीड थी। जो ऊपर पेज है वो सबके सामने, वो देख के लोगों ने साइन किए, फिर साइन किस चीज के ऊपर किए अगर देखा नहीं तो? वो जो एग्रीमेंट उसके अंदर है वो तो स्टेट के साथ मायदा है कि ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा, और वो ही कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से सारी कंफ्यूजन फैली है। और वो किस पॉइंट पे थी कि पैसा किसका है, किधर जाना है, वो मैंने पहली मर्तबा आपके सामने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बरतानवी अदालत की जजमेंट रख के वो मामला खत्म कर दिया। इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी भी तरह से कोई भी बहस वाली बात या जवाब रह गया। ओपन एंड शट केस है कि पैसा वहां से आना था, इधर आना था। इमरान खान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी। एक ऑप्शन थी कि वो पैसा एक्सेप्ट ना करते, उनका सेटलमेंट एग्रीमेंट ही ये था। हाँ, आप कह देते हम नहीं करते। ये बात मैंने बार बार कही है कि पैसा 190 मिलियन कमाया कैसे गया, गलत पैसा था। इसके ऊपर इमरान खान ने उस वक्त ऑर्डर क्यों नहीं किया, ये करना चाहिए था। उन्होंने ये देखा कि ये मामला तय हो गया, पैसा पाकिस्तान आ गया, बात खत्म। अगर इमरान खान ने नहीं किया था तो शहबाज शरीफ कर देते। उन्होंने क्यों नहीं किया? आप सब लोग जो देख रहे हैं जानते हैं, क्योंकि मलिक रियाज बाप है इसलिए नहीं किया, ये वजह, और कोई वजह नहीं। ये एक साहब हैं, इनका नाम सऊद है, एक ट्विटर यूजर हैं। मेरे साथ इनका कुछ दोस्तों के जरिए रब्ता रहा। ये रब्ता करके कभी गालियां निकालते थे, इनको ब्लॉक कर देता था मैं, किसी दोस्त से कह के अनब्लॉक कराते थे। इन्होंने मेरे बारे में ये चीज़ लिखी। मेरा एक साहब का ट्वीट कोट कर रहे। मैंने आपको पहले भी बहुत पता बताया कि उस वक्त जब ये मामला हुआ 2 पॉइंट थे इंफॉर्मेशन के। बरतानिया की एनसीए ने पैसे पकड़े मलिक रियाज के और हुकूमत पाकिस्तान को दिए, और इमरान खान ने वो पैसे मलिक रियाज को दे दिए। ये 2 पॉइंट थे। मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो ये करप्शन की बदतरीन मिसाल है, साबितशुदा स्कैंडल है, क्योंकि पूरी दुनिया ये रिपोर्ट कर रही है कि पैसे हुकूमत बरतानिया ने दिए, पाकिस्तान की हुकूमत को ट्रांसफर किए। जब नाजरीन इनकी अपनी हुकूमत आई, उन्होंने खुद दस्तावेज दी जिनसे साबित हुआ कि वो अकाउंट तो अनफ्रीज हुए थे वहीं पे, और मलिक रियाज की कंपनियों ने खुद उस सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान में भेजे, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आके जमा हुए। तो ये बात उस वक्त खुली। मलिक रियाज मुजरम था, मुजरम रहा, लेकिन जो इल्जाम इमरान खान पे था वो हट गया, क्योंकि उन्होंने इस तरह की कोई अप्रूवल नहीं दी कि जी पैसे उधर से उधर आ रहे हैं, और पैसे पाकिस्तान के न थे, ना हो सकते थे, पैसे कैसे हो गए पाकिस्तान के। लेकिन अब ये साहब देख लें कि ये मेरे से मुसलसल राब्ते भी रहे, मेरे साथ इनकी बड़ी कम्युनिकेशन है। ये मुझे बाकायदा क्या लिख रहे हैं सुनिएगा नाज़रीन, देखिएगा। शहबाज शरीफ ने तो मुल्क से वफादारी निभाई, लेकिन अहमद नूरानी मलिक रियाज का वफादार हो गया। अब ये बात मैं कोई, बिल्कुल आप समझेंगे मैं कोई सख्त बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं समझ के जान के बात कर रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो चंद डॉलरों की खातर अपनी मां तक बेच देते हैं। इन लोगों की क्रेडिबिलिटी इतनी होती है जो दूसरों के ऊपर देखें रॉन्ग डूइंग का, करप्शन का। अब मलिक रियाज का लॉयल का मतलब यही है ना कि मैं जो बात कह रहा हूं मलिक रियाज से पैसे लेके कह रहा हूं। मेरे पिछले 3 वीलॉग सुन ले, मैंने आपको साबित किया कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्रिमिनल, सबसे बड़ा चोर है। और ये घटिया लोग, आप अंदाजा करें कि किस तरीके से कभी राब्ते करके मिलते करते हैं, माफिया मांगते हैं, और फिर देखिए आपके ऊपर सामने खड़े होकर इल्जाम लगाते हैं। ये सारे जो ट्वीट्स हैं वो मेरे बारे में नाम लिख के वो कह रहे हैं। भी खबर है, आप खबर के ऊपर सिंपल कहें कि भाई ये जो नुक्ता नूरानी बयान कर रहा है ये नुक्ता गलत है, असल सूरत हाल ये है, या आप सबूत दें कि ये असल दस्तावेज है। अगर आपके पास असल दस्तावेज नहीं भी है, इवन देन यू हैव द राइट टू से कि अहमद नूरानी की जो भी इंटरप्रिटेशन है वो गलत है। इस तरह गालियां निकालना, अगले बंदे को करप्ट कहना, और मतलब वो लोग जिनको पूरी दुनिया जानती है कि ये अपनी इज्जत बेचने को तैयार होते हैं थोड़े से फायदे के लिए, और कैसे होते हैं वो आपको अभी सबूत देते हैं, आपको अभी बताते हैं। ये जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसके अंदर आपको समझ आएगी कि उसके ऊपर ये कभी नहीं बोलेंगे। इन्हीं ने ही सऊद ने ही ये लिखा कि जो मलिक रियाज वाला मामला था एनसीए का, वो जो है जो उन्होंने मलिक रियाज ने हसन नवाज के से खरीदा, वो तो जी एनसीए ने क्लियर कर दिया। मैंने आपको बहुत दफा बताया ये मामला कि हसन नवाज ने ज्यादा कीमत पे मलिक रियाज से खरीदा, कभी भी एनसीए के इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया। कोई क्लियर करने वाली बात इस हवाले से बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल वो डिफरेंट मामले के ऊपर इंक्वायरी थी जिसको ये रंग दे के बचने की कोशिश कर रहे हैं। वो मामला क्या था आपके सामने दोबारा हकाइक रखते रहेंगे।